ये मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम जिलों में जो किसानों का उग्र प्रदर्शन हुआ, वो क्या जीएसटी लागू होने के पहले किसानों पर होने वाले प्रभाव को तो नहीं दर्शा रहा है, या संज्ञानता ले ली गई किसानों द्वारा कि जीएसटी लागू होने के पश्चात हमारी जो रीढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, जो कहते हैं कि कृषि, उस पे दोहरे मापदंड जो जीएसटी आने से लागू हो रहे हैं वो किसानों ने संज्ञान में ले लिया। तो ये जो आंदोलन हुआ उसमें क्या सीधे सीधे जीएसटी को उखाड़ फेंकने का शंखनाद तो नहीं? निश्चित रूप से अभी जो केंद्र सरकार है उनने पहले नोटबंदी का निर्णय ले लिया, खुद ने, किसी से नहीं पूछा गया। राज्यों से भी नहीं निर्णय लिए थे, कोई निर्णय नहीं, प्रधानमंत्री का स्वयंभू निर्णय था। उसमें पूरा पूरा देश समस्याग्रस्त रहा, किसान, मजदूर, व्यापारी सब। उसके बाद जीएसटी का निर्णय लिया, उसमें भी किसानों से नहीं पूछा गया क्या स्थिति आगे होने लगी। लोकतंत्र व्यवस्था में जब सरकार को जनता के हित में निर्णय लिए जाते हैं तो जनता से पूछा जाता है, लेकिन निर्णय लेके सरकार ने थोप दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि जीएसटी लागू होने से पहले ही देश की जो है जड़ है, जो किसान, जो अन्नदाता है, जो किसान उत्पादन करके सरकार का पेट भरता है और पूरे देश का पेट भरता है, उसके ऊपर इतनी बड़ी मार पड़ी और सरकार खड़ी खड़ी देख रही है और सरकार उन किसानों को अराजक तत्व कह रही है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रही है कि हमने क्या गलती की, और ये थोपा जा रहा है कानून बना के और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरा जो उद्देश्य है, जो किसान लॉबी या जो किसान समूह है, उनको पता लग गया कि हमारे साथ जीएसटी में क्या प्रभाव होगा और शासन किस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाएगी। एक तरफ ये कहा गया कि नोटबंदी में केंद्र सरकार को फायदा हुआ, जनता को तो फायदा नहीं हुआ, तो नुकसान एक पक्ष को तो नुकसान हुआ होगा। तो जब ये नोटबंदी के 6 महीने गुजरने के बाद या 8 महीने गुजरने के बाद जब देश की जनता को ये पता लगा, 100 करोड़ जनता जो प्रभावित रही, हो सकता है 25 करोड़ जनसंख्या प्रभावित नहीं रही, 100 करोड़ जनता जो प्रभावित रही, उसमें ऐसा कहा गया कि सरकार को फायदा हुआ नोटबंदी से, देश की छवि सुधरी, काला धन आया, सब कुछ कहा गया। लेकिन यहाँ जब नोटबंदी की सफलता या असफलता अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है, वो निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। लेकिन नोटबंदी के बाद जब जीएसटी लागू करने की बात आई तो देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने निर्णय ले लिया कि जीएसटी सही है। तो गलत क्या है? गलत किसान। जब सरकार को पता चला कि हम किसानों के लागत मूल्य ही तय नहीं कर पा रहे हैं, फसलों का समर्थन मूल्य नहीं तय कर पा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी आने से समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, लागत मूल्य का कोई अध्ययन नहीं होगा। जब लागत मूल्य का अध्ययन ही नहीं होगा तो समर्थन मूल्य कैसे तय होगा? तो किसानों को जब ये पता लगा कि जीएसटी में उनको समर्थन मूल्य से क्या कर दिया गया, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, तो वो अब इस जो आंदोलन है उसके माध्यम से सरकार पे दबाव बनाएंगे, जबकि सरकार जीएसटी के अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो सरकार किसानों से माल खरीदेगी, किसानों को तो देगी मूल्य और व्यापारियों को देगी कम मूल्यों पर वो। तो ये किसान के लिए सरकार नुकसान उठाने के लिए तैयार है, लागत मूल्य से अधिक मूल्य देने को तैयार है, जबकि किसान का तो लागत मूल्य कई ऊपर है। तो ये जीएसटी में जब सरकार की भूमिका ही नहीं है तो सरकार बाले बाले
किसानों को छलावा क्यों दे रही है कि हम खरीद लेंगे प्याज 10 रुपए किलो में, जबकि जीएसटी के अंदर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार खुद ही कह दे ना समर्थन मूल्य 10 रुपए है या 12 रुपए है, एक तरफ तो वो समर्थन मूल्य तय नहीं करती है और कहती हम खरीद लेंगे। तो जब समर्थन मूल्य तय नहीं है तो खरीदेगी क्या? बात दरअसल ये है कि नोटबंदी का निर्णय सरकार ने लिया है, उसमें किसी से पूछा नहीं गया है। जीएसटी का निर्णय सरकार ने लिया, उसमें किसी से पूछा नहीं गया है। सरकार ने कहा कि सरकार हमारे हित के लिए, सरकार के हित के लिए ये निर्णय लिए गए और थोपा गया जनता पर कि जनता के हित के लिए निर्णय लिए गए। अभी जनता के हित के लिए निर्णय लिया गया नोटबंदी में, तो पूरा देश की अर्थव्यवस्था खराब कैसे हो गई? और सरकार ये बताए कि हमको ये फायदा हो गया, क्या आतंकवाद खत्म हो गया, कि काला धन आ गया, कि क्या हो गया? इसी तरह से जीएसटी लागू कर दिया, बिना पूछे किसानों से, बिना आम जनता से पूछे जीएसटी लागू कर दिया। और जीएसटी से क्या लाभ हो रहा? इधर पूरा का पूरा नुकसान, खामियाजा इस देश के जो है अन्नदाता किसानों को उठाना पड़ रहा है। तो मंदसौर जिले का जो उग्र आंदोलन हुआ वो देश के अंदर जीएसटी के विरोध का एक, वो कह सकते हैं कि जीएसटी का जो विरोध होना है उसको पूरे देश के किसानों को संज्ञान में लाया जा रहा है इस आंदोलन के माध्यम से। ये किसानों का जीएसटी के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये सरकार के गलत निर्णय के खिलाफ आंदोलन है। जो जीएसटी सरकार लागू कर रही है, ये इस पर कोई भी किसी से पूछा नहीं गया कि तुम्हारे हित में क्या है, और ऊपर से थोपा रहा है तुम्हारे हित में है जीएसटी, तुम्हारे हित में है नोटबंदी, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार फसल का जो है लागत मूल्य नहीं निकल रहा है, एक तरफ किसान जो है बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने तुम्हारे हित में निर्णय लिया। तो ये हित में कैसे हुआ? तो ये मान लिया जाए कि हर फसल का समर्थन मूल्य तय करेगी सरकार। इस आंदोलन के माध्यम से क्या सरकार पर किसान दबाव बनाएंगे कि जितनी भी फसलें किसानों द्वारा पैदा हो रही हैं या पैदा करवाई जा रही हैं कृषि के माध्यम से, तो क्या उन सब का समर्थन मूल्य सरकार पहले तय करेगी? निश्चित रूप से जिस तरह से ये कह रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि प्याज हम 10 रुपए किलो खरीदेंगे, पर समर्थन मूल्य तो है ही नहीं। समर्थन मूल्य नहीं है। हाँ। समर्थन मूल्य तो किसी का है ही नहीं। पहले जो 100 रुपए केंद्र सरकार दे रही थी गेहूं के समर्थन मूल्य पे, वो वापस ले लिया। समर्थन मूल्य की बात आ रही है तो केंद्र सरकार ने भी यहाँ की जो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपज है, जो औषधि आधारित फसल है, उन्होंने कहा था हम इसके रेट बढ़ाएंगे, 8,000 रुपए किलो करेंगे। लेकिन वही बात से पलट गई सरकार। जब केंद्र सरकार पलट गई कि अफीम का समर्थन मूल्य हम 8,000 रुपए तक बढ़ाएंगे, तो समर्थन मूल्य तो बढ़ा ही नहीं। और लगातार, और इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण फसल का जो अवशेष है डोडा चूरा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जबकि वहां पर तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़ा गया। देखो, सरकार 3 साल से कह रही है कि किसानों की आय को हम दुगना करने जा रहे हैं, जबकि 3 से 4 गुना फसलों की जो है कीमतें कम हो गई और उसका असर किसानों के ऊपर सीधा सीधा पड़ रहा है। तो सरकार ये झूठे वादे क्यों कर रही है कि हम किसानों की आय को दुगना कर रहे हैं? किसान ये चाहते हैं कि जिस दिन मोदी की सरकार बनी थी उस दिन जो भाव थे और उससे दुगने हो गए, तो हम मान लेंगे कि सरकार किसानों की आय दुगनी कर रही है। तो 2015 में जो दर थी, जो समर्थन मूल्य था, उसका भी आधा हो गया। हाँ। तो सरकार ने तो समर्थन मूल्य आधा कर दिया। हाँ। तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? हाँ, पर यही तो समस्या है कि सरकार कोई भी निर्णय लेके थोप रही है। हम कह रहे हैं कि दुगनी हो गई, मानो, अच्छे दिन आ गए, मानो। समस्या तो यह है ना। तो ये अच्छे दिन के समर्थन में किसानों ने आंदोलन किया। ये सरकार कि 3 साल का जश्न बना रही है सरकार, ये थोप रही है कि तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, मानो। अब वो किसान कैसे माने? समस्या आ रही है कि वो सड़क पर खड़े होकर सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो अच्छे दिन दिए हमको, हम कैसे माने? हम बताओ आप। आनंद मंत्रालय जो दिया है, और हम सड़क पर धूप में बैठे बैठे आनंद मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो फिर ये आनंद कैसे है? तो ये जो पिपलिया मंडी का आंदोलन है, ये देश के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा, किसानों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो जो कश्मीर में होता है वही क्या कन्याकुमारी तक होगा? इस उग्र आंदोलन के माध्यम से ऐसा लगता है। देखो, जब भट्टा परसोल के किसानों ने आंदोलन किया था तो जमीन के लिए पूरे देश में सरकार को कानून बनाना पड़ा कि इनकी लागत नहीं मिल रहा है, इसलिए 4 गुना मुआवजा दिया जाए, वो भी उनकी सहमति से। तो आज पिपलिया मंडी मंदसौर जिले में जो 6 किसान मारे गए हैं और सरकार कह रही है कि हम समर्थन मूल्य देंगे, तो हम ये चाहेंगे कि जो मोदी सरकार बनी थी उस दिन जो भाव थे उससे बढ़ा के कितना समर्थन मूल्य देने जा रही है सरकार, ये हम प्रश्न खड़ा करते हैं और सरकार इसका जवाब नहीं। तो ये जीएसटी को एक बार वापस से सोचने पे मजबूर कर रहा है कि जीएसटी लागू करे किसानों के हित में या न करे। देखो, ये तो किसानों के हित में तो कहीं से दिख नहीं रही है, जब फसलों की कीमत लगातार कम हो रही है जीएसटी लागू करने से। तो ये जीएसटी को उखाड़ने का आंदोलन तो नहीं बनेगा? ये सरकार ले रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों के कहने में निर्णय, न सरकार आम आदमी से पूछा जा रहा है न किसानों से पूछा जा रहा है। तो सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का ये जो है काम शुरू किया है। आगे अगर इसी तरह से होता रहा तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार अब क्या फायदा, खुद अपना फायदा ढूंढ रही है? सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, सरकार अपने फायदे के लिए, देश की जनता के लिए नहीं, देश की जनता के लिए नहीं, बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए कर रही है, और इनके मंत्रिमंडल और सांसदों के लिए कर रही है, विधायक और मंत्रिमंडल के लिए कर रही है। सरकार को आम आदमी से कोई लेना है।